बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपके साथ ख़बरें भी शेयर करेंगे और आपके साथ कुछ बातें भी करेंगे। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत ने जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया, इस केस के हवाले से आप जानते हैं कि आज इमरान ख़ान साहब की जो इस तरह की दरख्वास्त थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया है और 15 फरवरी को इमरान ख़ान को ज़ाती हैसियत में बुला लिया गया है। अब ये तो तलबी इमरान ख़ान साहब की दहशतगर्दी के केस में हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, आज ही के दिन यानी जुमे के रोज़ इमरान ख़ान साहब की तलबी का एक और हुक्म भी सादिर हुआ है। अब ये नया मुकदमा क्या है और उसमें इमरान ख़ान साहब को क्यों बुलाया गया है, इसकी तफसीलात भी अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा साहब से मुतल्लिक़ भी एक अहम ख़बर है कि इस मामले पर इंतज़ार करते जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा के 2 साल गुज़रे हैं और मुनर्रिफ़ अरकान की नाज़रीन सुन ली गई है। आइंदा आने वाले दिनों में मुनर्रिफ़ अरकान से मुतल्लिक़ एक अहम पेशरफ़्त होने जा रही है। ये डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे और हमारे वीलॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले चंद बातें आपके साथ कर लें। एक तो नाज़रीन, कल की मेरी कोई ज़ाती इंगेजमेंट है, मसरूफ़ियात है, तो कल आपके साथ मुलाकात शायद ना हो पाए और आपसे ये दरख्वास्त ज़रूर होगी कि कल जो हम इंगेजमेंट है, आप बस दुआ कीजिएगा कि उसमें अल्लाह ताला जो है वो कामयाबी अता फ़रमाए। इसके अलावा नाज़रीन, आज 10 फरवरी है और आपको बताते चलें कि 16 फरवरी से ऑनवर्ड 4 मार्च तक भी आपके साथ जो है वो ख़बरों के हवाले से शायद मुलाकात ना हो सके और हम आपको 16 मार्च को फरवरी को बताएंगे कि ये जो 15 दिन का गैप आना है आपका और हमारी जो मुलाकात रोज़ाना की बुनियाद पे होती रहती है, तो ये गैप किस बात के ऊपर आ रहा है। लेकिन वो जब बात आपके साथ शेयर करेंगे तो उसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो उसी रोज़ आपके साथ हमने डिस्कस करनी है। अब आ जाते हैं जो इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें आज ये ख़बर हम पिछले व्लॉग में भी शेयर कर चुके हैं कि बाबर वान साहब ने कहा कि वीडियो लिंक के ज़रिए आप इमरान ख़ान साहब की हाज़िरी करवा लें। इस्तिस्ना की दरख्वास्त है, उनका मेडिकल सर्टिफिकेट भी है। तो आज जज साहब ने इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी रिजेक्ट कर दी और वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी की जो इस्तदाद थी उसे भी रिजेक्ट कर दिया और कह दिया कि आप 15 फरवरी को ज़ाती हैसियत में पेश हो जाएं। इसके अलावा नाज़रीन, एक और मुकदमा है जो लॉन्ग मार्च के दौरान, पीटीआई के लॉन्ग मार्च के दौरान जो तोड़ फोड़ हुई थी, उसका मुकदमा भी दर्ज हुआ, इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ दर्ज हुआ। उस केस में भी नाज़रीन आज सिविल जज साहब हैं हसन चिश्ती साहब, उन्होंने इमरान ख़ान साहब को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है और 15 फरवरी को एटीसी की अदालत में पेश होना है ख़ान साहब को ज़ाती हैसियत में। लेकिन इस केस में ख़ान साहब को एक लंबी तारीख दी गई है और इसमें ख़ान साहब को 29 मार्च को अदालत के सामने जो है वो ज़ाती हैसियत में पेश होने का कहा गया है। इसके अलावा नाज़रीन, जो अगली ख़बर है, जो पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन से एक दरख्वास्त की गई कि जो 31 कौमी असम्बली के हलकों में इलेक्शन होने जा रहा है उसकी पोलिंग की तारीख तब्दील की जाए। पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन से कहा गया कि आपने 16 मार्च की तारीख मुकर्रर की है और वो जुमेरात का दिन है और जुमेरात जो है वो वर्किंग डे होता है, तो आप इसको 19 मार्च के साथ जो है वो तब्दील कर लें, 19 मार्च की पोलिंग की तारीख मुकर्रर कर दें। क्योंकि पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि छुट्टी का दिन होगा तो इसमें जो टर्न आउट है वो उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, लेकिन अगर वर्किंग डे में आप इलेक्शन कराएंगे तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया है। इलेक्शन की बात करें तो लाहौर हाई कोर्ट में जो पीटीआई के 43 अरकान ने रजू किया था कि हमारे इस्तीफ़े गैर कानूनी बदनीयती के साथ इंक्वायरी कराए बगैर, तस्दीक कराए बगैर जो है वो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, तो उस केस का तहरीरी फ़ैसला कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट को मौसूल हुआ है और उसमें नाज़रीन ये बात वाज़ेह हो गई है। क्योंकि हमने ये देखा है कि जब भी पीटीआई के केसेस किसी हाई कोर्ट में जाते हैं, लाहौर हाई कोर्ट में हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो, तो ये देखा है कि जो पीटीआई के वकला हैं या जो केस लेके जाते हैं, अदालत में कार्रवाई कुछ और होती है लेकिन ख़ान साहब को बताया कुछ और जाता है। अब मिसाल के तौर पे
खान साहब ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे ख़िलाफ़ 9 फ़ैसले दिए, लेकिन वो 9 के 9 फ़ैसले जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किए गए, वो 9 के 9 के फ़ैसले तब्दील हो गए, यानी उन फ़ैसलों को सेट असाइड कर दिया गया। और मैंने एक अपने वीलॉग में बड़ी गारंटी के साथ कहा था कि हम इमरान खान साहब या पीटीआई का कोई बंदा मुझे वो 9 फ़ैसले इलेक्शन कमीशन के गिनवा दे जो पीटीआई की जानिब से किसी भी हाई कोर्ट में चैलेंज किए गए हों, और वहाँ से वो तमाम 9 के 9 फ़ैसले जो है वो सेट असाइड यानी कलअदम करार पाए हों। तो जब ये लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई के 43 अरकान के इस्तीफ़ों से मुतल्लिक समाअत हुई, तो मीडिया को कहा गया, पीटीआई ने भी जो है वो ट्वीट्स किए, बयानात दिया कि देखें जी हमारे 43 अरकान को बहाल कर दिया गया है। लेकिन आज जब तहरीरी हुक्मनामा नाज़रीन सामने आया है, तो इससे ये पता चला है कि सिर्फ़ लाहौर हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन का पीटीआई के अरकान को डी नोटिफाई करने का जो नोटिफिकेशन है, लाहौर हाई कोर्ट ने सिर्फ उसको सस्पेंड किया है। और जो पीटीआई के इस्तीफ़े एक्सेप्ट करने का जो नोटिफिकेशन था स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ का, उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने कोई हुक्म सादिर नहीं किया। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि गो के वो नोटिफिकेशन चैलेंज किया गया है, लेकिन वो नोटिफिकेशन जो दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई के अरकान ने दायर की है, स्पीकर का वो नोटिफिकेशन जिसमें उनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट हुए हैं, वो अदालत के रिकॉर्ड पे नहीं लाया गया, तो लिहाजा इस मामले को अदालत टच नहीं कर रही। अब आप देखें कि जब ये लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आया तो शोर शराबा किया गया कि हमारे इस्तीफ़े बहाल हो गए हैं, तो हमें अब कौमी असम्बली में बिठाया जाए, हमारा अपोजिशन लीडर जो है वो ये सीट हमें दी जाए। लेकिन आज पता चला कि अभी तक तो बेशक इलेक्शन कमीशन का डी नोटिफाई करने का फ़ैसला सस्पेंड हुआ है, लेकिन जो नोटिफिकेशन एक्सेप्ट हुए हैं स्पीकर की तरफ से, कौमी असम्बली के स्पीकर की तरफ से, वो फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट ने सस्पेंड नहीं किया। तो बात तो वहीं की वहीं रह गई, लेकिन शोर शराबा शुरू कर दिया और असम्बली जो है वो कौमी असम्बली के इजलास में शरीक होने के लिए तहरीक इंसाफ के कारकुनान वहाँ पे पहुँच गए। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ वो आप नाज़रीन बेहतर जानते हैं। इसके अलावा नाज़रीन परवेज़ इलाही साहब के जो साबिक सेक्रेटरी हैं मोहम्मद खान भट्टी, उनके ख़िलाफ़ नाज़रीन नैब ने तहकीकात जो है वो शुरू कर दी है, और मुबैना तौर पे उन पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो 2007 से लेके सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक जो मुतलका महकमों से हासिल किया गया है, 2007 से लेके 2018 तक वो जबरी रुखसत पे थे, लेकिन जबरी रुखसत होने के बावजूद वो उन्होंने सरकार से ये तमाम तनख्वाहें वसूल की। ये जो 10-11 साल जो है वो जबरी रुखसत पर मौजूद थे। इसके अलावा उनके जो असासों में इजाफा हुआ है, उस पर भी नैब ने तहकीकात का आगाज़ किया है, बैंकों से ट्रांजैक्शंस हासिल की गई हैं, और ये कहा जा रहा है कि इसके अलावा यानी नैब जो अपनी तहकीकात कर रहा है, इसके अलावा मोहम्मद खान भट्टी के ख़िलाफ़ एंटी करप्शन पंजाब और FIA में भी तहकीकात चल रही हैं। मुनर्रिफ़ अरकान से मुतल्लिक़ नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि जो PTI के 25 मुनर्रिफ़ अरकान थे जिन्होंने हमज़ा शहबाज शरीफ को वोट दिया था, और फिर उसके बाद उनके ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा, और इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब का वो रेफरेंस एक्सेप्ट करके PTI के उन 25 अरकान को इखलाकियात की बुनियाद पे, कानून की बुनियाद पे नहीं, इखलाकियात की बुनियाद के ऊपर, कि बेशक इमरान खान साहब की इसमें वो जो एक डायरेक्शन होती है, पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन होती है, बेशक वो मौजूद नहीं, लेकिन चूँकि आइन के अंदर लिखा गया है और आइन के मुताबिक इन्हें हमज़ा शहबाज शरीफ को पार्टी लाइन से हटकर जो है वो वोट नहीं देना चाहिए था, तो इलेक्शन कमीशन ने उन्हें डी सीट कर दिया, उन्हें नाअहल करार दे दिया, उनको उनकी सूबाई असम्बली की सीटों से फारिग कर दिया। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, तो वो अपील जो है वो गालिबन कोई जुलाई से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत थी, पेंडिंग चली आ रही थी, 2 या 3 समातें हुई, और इस दौरान जो है आप जानते हैं कि जिस असम्बली में वापस जाने के लिए ये अपील मुनर्रिफ़ अरकान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेके आए, उस असम्बली को परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब के दबाव पे, इमरान खान साहब के कहने पे, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ये कहते हैं कि मेरे पास जो वज़ारत आला थी वो इमरान खान साहब की अमानत थी, तो परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब के कहने के ऊपर पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया। यानी केस अब 15 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक साहबा, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब शामिल होंगे, तो 15 फरवरी को इस केस की समाअत होने जा रही है। लेकिन इस केस में अगर फैसला मुनर्रिफ़ अरकान के हक़ में भी आ जाता है तो उन्हें उसका कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, क्योंकि मामला पंजाब असम्बली तहलील होने के बाद गैर मौसर हो चुका है, और फिर अगर इस केस में समाअत होती है, वैसे तो अदालत को पहले समाअत पे कह देना चाहिए कि मामला गैर मौसर हो गया है, तो लिहाजा ये दरख्वास्तें हम खारिज करने जा रहे हैं,
लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि लिमिटेशन के अंदर अगर अपील दायर ना की जाए, दरख्वास्त दायर ना की जाए, तो अदालत जो है उस दरख्वास्त को उठा के सुप्रीम कोर्ट की खिड़की से बाहर फेंक देती है। लेकिन ये जो अरकान असम्बली आए थे अपने दामन पे लगे डिफेक्शन का जो दाग था उसको धोने के लिए, इनकी अपीलें असम्बली की मियाद या असम्बली को तहलील होने से पहले समाअत के लिए नहीं लगाया गया। गर्मियों की छुट्टियां भी सितंबर में के पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में ख़त्म हो गई थी, तो अब इन अपीलों का समाअत के लिए लगाया गया है। तो इस तरह के नाज़रीन जो केसेस लगते हैं जो गैर मसर हो जाते हैं, उनमें फिर ये तासुर एक जो वकला कम्यूनिटी है या जो इंसाफ लेने वाले साइलिन होते हैं, उनमें ये एक तासुर उभरता है कि ये इंसाफ का कत्ल हुआ है, कि जो इंसाफ देने का सही वक्त था तब तो हमारे केस का फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन जब मुनासिब वक्त गुजर गया तो अब इस केस का फ़ैसला हो रहा है, तो ये इंसाफ देने या ना देने के मुतरादिफ है। अब इसके अलावा जो एक और डेवलपमेंट आपके साथ जस्टिस काजी फ़ाइज़ वाली ख़बर है। अब आप नाज़रीन को याद होगा कि एक केस में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने बल्दियाती इंतखाबात पंजाब में और ग़ालिबन किसी और सूबे में भी पंजाब में ना करवाने के ऊपर जो है वो एक सो मोटो एक्शन लिया था, और फिर उस मामले के ऊपर एक 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया जिसकी सरबराही जस्टिस गुलजार अहमद साहब कर रहे थे। और उस ना बल्दियाती इंतखाबात पे नहीं, वो डेवलपमेंट फ़ंड के हवाले से एक केस था। तो डेवलपमेंट फ़ंड के ऊपर जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने नोटिस लिया और मामला चीफ साहब को भेजा और उसमें लार्जर बेंच बना। उस लार्जर बेंच की समाअत के दौरान नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई कि जस्टिस गुलजार साहब जो है वो उठ के चले गए, और जस्टिस काजी गुलजार साहब ने यह कहा कि चूँकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कंप्लेंटेंट हैं, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भी है, इमरान खान साहब ने उस रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, तो ये इस तरह के जो केसेस जिसमें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि डेवलपमेंट फ़ंड जो है वो इमरान खान साहब की हुकूमत जारी कर रही थी, इमरान खान साहब खुद जारी कर रहे थे, तो चीफ साहब ने ऑर्डर पास कर दिया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ को इमरान खान साहब से मुतल्लिक केसेस को नहीं सुनना चाहिए। आज नाज़रीन 2 साल हो चुके हैं। 10 फरवरी को ये ऑर्डर दिया था जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने, साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। तो आज 2 साल गुजर गए हैं। 10 फरवरी 2021 को जो फ़ैसला आया था, 10 फरवरी 2021 को फ़ैसला आया था, तो उसके बाद रिव्यू पिटिशनें फ़ाइल हुई। जिस तरीके से मुनर्रिफ अरकान की अपीलें अब इतने अरसे के बाद लग रही हैं, असम्बली तहलील हो गई है, तो उसके बाद अब ये 2 साल गुजर चुके हैं। नज़र षानी की दरख्वास्तें इस केस में कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ कोयटा बार काउंसिल, कोयटा बार एसोसिएशन की जानिब से दरख्वास्तें नज़र षानी की सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। तो आज 2 साल गुजर चुके हैं, और 2 साल के दौरान जस्टिस काजी फ़ाइज़ को किसी लार्जर बेंच का, जिसका ताल्लुक़ जो है वो इमरान खान साहब के केसेस से था, उस किसी भी लार्जर बेंच में जस्टिस काजी फ़ाइज़ को शामिल नहीं किया गया। अब 2 साल गुजरने के बावजूद भी नज़र षानी की दरख्वास्तें नहीं लग रही, अब पता नहीं कब जाके लगेंगी। लेकिन यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि जो आज सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत हुई, जिसमें अदालत उज़्मा ने यह कहा कि जो डॉलर्स की बैरून मुल्क स्मगलिंग हो रही है उसको रोकने के इक़दामात हुकूमत करे। यानी अदालत की इतनी नज़र है कि डॉलर जो है वो बाहर स्मगल हो रहे हैं, हुकूमत को अदालत डायरेक्शन दे रही है, लेकिन ये जो जुडिशल साइड के ऊपर फिक्सचर साइड के ऊपर जो इस तरह के केसेस हैं जो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होते, इसके ऊपर तवज्जो किसने देनी है, ये एक सवाल अपनी जगह पे मौजूद है। और कल नाज़रीन जो रिमार्क्स दिए जस्टिस काजी अपना उमर अता बंदयाल साहब ने कि मुल्क की तारीख में सिर्फ एक ही दयानतदार वज़ीर आज़म आया था, उस पर आज कौमी असम्बली से बड़ा, पार्लियामेंट से बड़ा अहम रिएक्शन आया है, बड़ा सख्त रिएक्शन आया है। इरफान सदीकी साहब ने कहा कि चीफ साहब ने ये रिमार्क्स दे दिए कि मुल्क की तारीख में सिर्फ एक ही वज़ीर आज़म दयानतदार था, और उन्होंने ये भी कहा कि वो इशारा ग़ालिबन इरफान सदीकी साहब ने कहा कि ग़ालिबन मोहम्मद खान जुनेजो की तरफ था। तो उसके बाद आने वाले तमाम प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो नवाज शरीफ थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, गिलानी थे या इमरान खान थे, उन्हें चीफ जस्टिस ने कहा कि वो दयानतदार नहीं थे। तो इरफान सदीकी साहब ये कह रहे थे कि अदलिया का हम बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन अदलिया भी जो है वो पार्लियामेंट का एहतराम करे। तो इस पर अब ज़ाहिर सी बात है कि एक तनकीद की है अपना इरफान सदीकी साहब ने अदालत के ऊपर, क्योंकि अदालत भी जब हुकूमती मामलात का जुडिशल रिव्यू करती है कि हुकूमत ये नहीं कर रही, हुकूमत वो नहीं कर रही, तो फिर अदलिया को भी अपने ऑर्डर को जो है अपने जो हाउस है उसको इन ऑर्डर करना पड़ेगा, ताकि जो इस तरह के केसेस आते हैं और वो फिक्सचर साइड के ऊपर पड़े रहते हैं और मुकर्रर वक्त पे उनकी समाअत नहीं होती, तो उसे अल्टीमेटली इंसाफ हो भी सही तो वो इंसाफ नहीं बल्कि नाइंसाफ़ी करार पाती है। तो आपसे इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। आप अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। कोशिश करूँगा कि कल एंगेजमेंट पे जाने से पहले जो मेरी मसरूफ़ियात हैं
कोई एक आध जो मेरे पास कुछ ख़बरें हैं वो आपके साथ शेयर करते जाएं, लेकिन आप जानते हैं कि वक्त जब शाम को ये हो जाता है तो इसके बाद फिर मैं वीलॉग नहीं बनाता। अगर कुछ वक्त निकला तो फिर वीलॉग रिकॉर्ड करके आपके लिए मैं शेयर करता जाऊँगा। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।